अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, कैसे उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होगे। जहाँ भी होगे अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ वाक़या शेयर करने लगी हूँ वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी का ऐसा सुनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये वाक़या कुरान मजीद से लिया गया है। वो 4 शहर थे, आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था, वो सब अपने काम काज में मसरूफ़ थे। अचानक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ पैदा होने लगी और ज़मीन हिलने लगी। ऐसे लगा कि ज़लज़ला आ गया हो। लोग इस पुरअसरार आवाज़ और फिर ज़मीन हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए ताकि ज़लज़ले के नतीजे में मकानात ज़मीन बोस हुए तो वो अपनी जानें बचा सकें। फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज़ और ज़मीन हिलना रुक गई। चंद लम्हे सुकून रहा, फिर ज़मीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। चूँकि लोग पहले ही झटके से घरों से बाहर निकल आए थे, सो इसलिए ज़ख्मी या हलाक होने से बच गए। ज़मीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने ये बात नोटिस की कि ज़लज़ला सिर्फ इतने ही हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी आबाद थी। शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बालकल नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे, इतने इलाके की ज़मीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई थी। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने बेलचा घुसा कर इतने इलाके की मिट्टी को नीचे वाली ज़मीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि शहर की ज़मीन काफ़ी ऊपर उठ चुकी थी और दोनों ज़मीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गिड़गिड़ाहट और ज़मीन की हरकत रुक गई और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की ज़मीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और ज़मीन के इस टुकड़े ने जहां शहर वाक़या था आसमान की जानिब परवाज़ शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर ज़मीन के इस टुकड़े को उल्टा करके ज़मीन की तरफ पूरी क़ुव्वत से पटक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे। इनके दरमियान फासला तेज़ी से कम हो रहा था। एक ज़ोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत ज़मीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलिया मेट हो गया। ये बहुत तेज़ी और शिद्दत से हुआ था। शहर की सारी आबादी एक सेकंड में पिस कर पाउडर जैसी बन गई। कुछ अफराद जिंदा रह गए थे, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उन्होंने शदीद ज़ख्मी हालत में भी अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द मट्टी धूल बादल रह गए थे। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे। फिर अचानक पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और ये उन लोगों को लगने लगे जो ज़ख्मी थे और अपनी जानें बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी, हर एक पत्थर पर अलग अलग इनके नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिस का नाम लिखा हुआ था वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर लग कर इसको कुचल रहा था। फिर वो सब भी भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट पहले जहाँ हंसता बसता शहर था, वहाँ सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो चुका था। इस पूरे शहर को इसकी आबादी समेत जिब्राइल फरिश्ते ने अपने पर के ज़रिए से उठाया और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को इनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया था। इन लोगों के साथ ये सब क्यों हुआ था? ये कौन लोग थे? ये सब लोग बदतरीन अज़ाब इलाही का शिकार हुए थे। ये सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से तल्लुक़ रखते थे। ये सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गया। उसे खूब प्रमोट किया जा रहा है, सराखों पर बैठाया जा रहा है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूँ लगता है जैसे एक तूफ़ान आ गया हो। सिर्फ एक यही खबर हर तरफ तेज़ी से फैलाई जा रही है। एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज़्ज़तदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ़ है। सवाल है कि ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था। शादी करने, औलाद पैदा करने सलाहियत से माला माल था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि ये लड़कियों की तरह नाज व अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की ख्वाहिश पैदा हो गई। तो पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के
बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। इंतहाई घटिया ये बिल पास हुआ है। इसको जितनी इसकी हम तरदीद करें, हम इसके ख़िलाफ़ बोलें, उतना कम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों के सामने है, उनके ऊपर किस किस्म का अज़ाब आया, हम उसी अज़ाब को दावत दे रहे हैं, वो भी खुलम खुला। पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क में ये बिल पास हुआ इंतहाई शर्म की बात है। यहाँ पे एक और बात वाज़िया कर दूँ, बाज़ लोग हिजरों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं है। इन्हें हिजरा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। वो तो जिस्मानी तौर पर अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजरों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द और औरत के लिए है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफसियाती मरीज़ों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफसियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनाने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल खुद मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर भी नहीं बन सका था। जैसे इस गुनाह की पादाश में आकर बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रोए ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। अजीज़ों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो इस गुनाह से नफ़रत करते थे, और वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमज़ोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें इस अज़ाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल वक़्त है और हक़ की आवाज़ बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोज़ी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं या इनके ज़मीर मर चुके हैं। अजीज़ों, जो भी है, एक दिन हमने अपने अल्लाह के पास जाना है और अपने नामा इमाल का हिसाब भी देना है। उस दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, क्या तुमने उस फ़लाँ गुनाह के लिए आवाज़ उठाई थी? तो हम क्या जवाब देंगे? आखिर में मैं एक हदीस नबवी शेयर करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के ख़िलाफ़ ज़ुबानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता है। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस बिल को सपोर्ट करने वालों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला एहतजाज करें और इस बिल के ख़िलाफ़ बोलने वालों के साथ खड़े रहें। हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, सिर्फ इस बात को याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।